बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 3 हमने स्टार्ट किया था मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, और आज इसके मज़ीद कुछ डिफिनेशंस करेंगे कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, स्केलर मैट्रिक्स क्या है, और यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स से पहले हम पढ़ेंगे कि डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। व्हाट इज डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स? इफ ए is equal to aij is a square matrix of order n by n, the elements a I where I lies between 1 and n are said to be the diagonal elements of matrix A. For example, हमारे पास ये एक ए मैट्रिक्स है n बाई n ऑर्डर का, यानी इसका मतलब ये है कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। जब ऑर्डर n बाई n आता है तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, क्योंकि पिछले डिफिनेशन में हमने पढ़ा था कि जब वैल्यू ऑफ रो इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ कॉलम, तो दैट विल बी द स्क्वायर मैट्रिक्स। तो यहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट है ये 1 1 a 1 1 है, यानी इस ए आई जी का मतलब क्या है, इंडेक्स में जो आई जे लिखा है ये इस एलिमेंट का पोजीशन शो कर रहा है इस मैट्रिक्स में। इस एलिमेंट का पोजीशन शो करेगा, यानी अगर i की वैल्यू 1 है और g की वैल्यू भी 1 है, तो इसका मतलब ये है कि ये फर्स्ट एलिमेंट है, यानी फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। i जो है ना ये कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा, रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, और j जो है ना ये कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये n बाई n तो हमने पढ़ा था कि ये ऑर्डर है मैट्रिक्स का n बाई n। फिर इसी तरह जो सेकंड एलिमेंट है ये फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम इसका पोजीशन है। जो थर्ड एलिमेंट है ये फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। इसी तरह अप टू सो ऑन ये nth एलिमेंट तक जाएगा, यानी फर्स्ट रो तो आ रही है और कॉलम जो है ना nth कॉलम है। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम अप टू सेकंड रो nth कॉलम दिया गया। आफ्टर दैट थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, third row second column, third row third column up to third row nth column ये आ गया। और इसी तरह ये कॉलम जो आ रहा है ये फर्स्ट कॉलम आ रहा है और रो चेंज हो रही है, यानी फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो अप टू nth रो, और कॉलम जो है ना ये फर्स्ट कॉलम आ रहा है। इसी तरह ये जो कॉलम है ये भी रो तो चेंज हो रही है, फर्स्ट रो सेकेंड थर्ड एंड nth रो, और कॉलम जो है ना सेकेंड आ रहा है, सेकेंड 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 एक्सेट्रा। और ये जो कॉलम है थर्ड कॉलम है, और रो जो है ना फर्स्ट रो सेकेंड थर्ड nth रो। और यहाँ पे जो लास्ट टर्म है ये n बाई इसका जो है ना रो nth रो में है और nth कॉलम में मौजूद या लाई कर रहा है ये जो लास्ट एलिमेंट है। तो ये एक n बाई n मैट्रिक्स है, और आई जे जो है ना इसलिए यहाँ पे इंडेक्स में लिखते हैं कि ये i रो को रिप्रेजेंट कर रहा है और j कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है।
अब हमारा जो मेन मकसद है कि डायगोनल क्या होता है, डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स। व्हाट इज डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स? ये जो एलिमेंट्स आ रहे हैं A11, A22, A33 अप टू ANN, ये एलिमेंट इस मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट्स कहलाएगा। और ये जो एक सीक्वेंस यहाँ पे आ रहा है, अरेंजमेंट आ रही है यहाँ पे, इसको डायगोनल कहते हैं, डायगोनल ऑफ द मैट्रिक्स। ये तमाम एलिमेंट्स जो इस अरेंजमेंट में आ रहे हैं, ये तमाम एलिमेंट्स डायगोनल एलिमेंट्स कहलाएंगे। Here the diagonal elements of matrix are A11, A22, A33 and A44 up to ANN। तमाम एलिमेंट्स डायगोनल एलिमेंट्स कहलाएंगे। इसी तरह ये तो मेन डायगोनल आ गया, और इसको हम इस तरह से कंसीडर करें तो ये सेकेंडरी डायगोनल कहलाएगा। यानी ये एलिमेंट, ये एलिमेंट, ये एलिमेंट, ये तमाम एलिमेंट्स जो यहाँ आ रहे हैं, ये एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड डायगोनल कहलाएंगे। द एलिमेंट्स इन सेकेंडरी डायगोनल्स आर generally written as A1n, A2n-1, A3n-1, A4n-3 up to AN-1। यहाँ पे जो लास्ट एलिमेंट आ रहा है ये n इंटू AN1 आएगा। तो ये डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स आ गया, इसका डेफिनेशन और इसके कुछ एग्जांपल्स। फिर इसके बाद मोर ऑन डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स, कुछ मज़ीद एग्जांपल्स पढ़ेंगे, जनरल मैट्रिक्स पढ़ेंगे इसके। तो ये जो मैट्रिक्स है A2×2 कंटेंस 2×2 मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर 2×2 है। 4 एलिमेंट्स आर देयर। तो जो एलिमेंट 1 और 7 ये डायगोनल एलिमेंट्स है, यानी डायगोनल एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स A are 1 and 7। Similarly, the elements in secondary diagonal are 4 and 6। 4, 6 जो है ना ये सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स है, और 1 and 7 जो है ना ये मेन डायगोनल के एलिमेंट्स। सेकेंड एग्जांपल इसका जो बी मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर 3×3 है, और डायगोनल में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं ये 1, 5, 1, 5, 9। Diagonal elements in matrix B are 1, 5, 9, and the elements in secondary diagonal are 3, 5 and 7। 3, 5 and 7 ये elements secondary diagonal के elements हैं। After that जो 4 मैट्रिक्स है C, ये 4×4 मैट्रिक्स है, और इसके डायगोनल में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं ये 1, 6, 9 and 7। So the diagonal elements in matrix C are 1, 6, 9 and 7, and the elements in secondary diagonals are 4, 7, 0, 4। Now we will move to diagonal matrix. What is diagonal matrix? A square matrix of order n×n in which all the entries or elements are 0 except those in leading diagonals is called a diagonal matrix. For example, we have a matrix of order 2×2. जो लीडिंग डायगोनल में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं ये नॉन ज़ीरो होना चाहिए, बाकी जो तमाम एलिमेंट्स डायगोनल के अलावा जो दूसरे एलिमेंट्स है लाइक ज़ीरो, ये ज़ीरो होना चाहिए। इन द गिवन मैट्रिक्स ए ऑल द एलिमेंट्स आर ज़ीरो। इन द गिवन मैट्रिक्स ए ऑल द एलिमेंट्स आर ज़ीरो, यानी ये एलिमेंट ज़ीरो आ रहा है एक्सेप्ट द एलिमेंट्स इन लीडिंग डायगोनल। जो लीडिंग डायगोनल में मैट्रिक्स है 1 and 7 ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए। द एलिमेंट्स इन द लीडिंग डायगोनल्स आर 1 and 7, तो ये नॉन ज़ीरो एलिमेंट है और बाकी एलिमेंट ज़ीरो है। तो लीडिंग डायगोनल में जो एलिमेंट नॉन ज़ीरो होगा वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा।
इसी तरह इसका जो सेकंड एग्जांपल है, B matrix having the order 3 by 3, so the elements in diagonal are non-zero like 1, 5 and 9, but the other values beside diagonal elements are all are 0, like ये जो वैल्यू है ये 0, ये एलिमेंट 0, ये एलिमेंट 0, ये एलिमेंट 0, ये एलिमेंट 0 और ये एलिमेंट 0। सिर्फ डायगोनल में जो एलिमेंट्स है वो नॉन ज़ीरो होने चाहिए। इन द गिवन मैट्रिक्स बी ऑल द एलिमेंट्स आर 0 एक्सेप्ट द एलिमेंट्स इन द लीडिंग डायगोनल। तमाम एलिमेंट 0 है, ओनली डायगोनल में जो एलिमेंट्स है वो नॉन ज़ीरो होने चाहिए। The elements in the leading diagonals are 1, 5 and 9। और लास्ट में जो मैट्रिक्स है ये फर्स्ट एलिमेंट इसका 0 है लीडिंग डायगोनल में, और सेकेंड एलिमेंट नॉन ज़ीरो है 5। तो ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा, क्योंकि जो लीडिंग डायगोनल में एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट मौजूद है। इसी तरह ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है, और इसको हम एंटी डायगोनल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, क्योंकि लीडिंग डायगोनल में तमाम एलिमेंट 0 आ रहा है, ओनली वन एलिमेंट इज नॉन ज़ीरो। तो इसको डायगोनल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं और एंटी डायगोनल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, और ये भी डायगोनल या एंटी डायगोनल मैट्रिक्स का एग्जांपल है। स्केलर मैट्रिक्स, a square matrix having same elements in its leading diagonal is called scalar matrix, और इसको हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be a scalar if and only if element A is equal to K, ये element A K के बराबर होना चाहिए if I is equal to J, और 0 के बराबर उस कंडीशन में होना चाहिए when I is not equal to J। like for example हमारे पास एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है और स्केलर मैट्रिक्स है। तो इसके जो लीडिंग डायगोनल में एलिमेंट्स आ रहे हैं, यानी ये फर्स्ट एलिमेंट के, सेकेंड एलिमेंट के, थर्ड एलिमेंट के, लीडिंग डायगोनल के तमाम एलिमेंट सेम होने चाहिए। यानी अगर ये के तो ये एलिमेंट भी क्या होना चाहिए और ये भी के होना चाहिए। यानी ये फर्स्ट एलिमेंट यानी आई आई टू टू, आई थ्री सॉरी ए 1 ए 2 ए 3 ये जो एलिमेंट्स आ रहे हैं लीडिंग डायगोनल में ये सेम होने चाहिए। अगर ये 1 है तो ये भी 1 होना चाहिए और ये भी 1 होना चाहिए। लेकिन अगर ये 1 1 1 आ गया तो ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा। लेकिन के की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। यानी 2 होना, यहाँ पे 2 होना चाहिए, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे 3 3 3 4 4 4, कोई भी वैल्यू आ सकती है, ओनली 0 एंड 1 नहीं आ सकता। और बाकी जो वैल्यूज़ आ रहे हैं ये 0 होने चाहिए। सबसे पहले तो ये स्केलर मैट्रिक्स होना चाहिए, और स्केलर आइडेंटिटी डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए। और स्केलर मैट्रिक्स उस कंडीशन में हो सकता है जब इसके तमाम एलिमेंट्स लीडिंग डायगोनल में सेम हो, वेयर के इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड 1, और के की वैल्यू 0 एंड 1 नहीं होना चाहिए। बाकी कोई भी वैल्यू आ सकती है, -2 भी आ सकता है, -√2 भी आ सकता है, -3 आ सकते हैं, और +2 आ सकता है, 3 आ सकते हैं, +√2 आ सकता है। कोई भी वैल्यू आ सकती है, ओनली 0 एंड 1 नहीं आना चाहिए। और ये भी स्केलर मैट्रिक्स का एक दूसरा एग्जांपल है। 2x2 मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, और लीडिंग डायगोनल में दोनों एलिमेंट सेम आ रही है, यानी ये 2 और दूसरा एलिमेंट भी 2 आ रहा है। ये भी एक स्केलर मैट्रिक्स है। और ये जो एलिमेंट है ये जो मैट्रिक्स है ये 3x3 मैट्रिक्स है। फर्स्ट एलिमेंट 3, सेकेंड एलिमेंट 3, थर्ड एलिमेंट
3, यानी लीडिंग डायगोनल में तमाम एलिमेंट सेम है और बाकी एलिमेंट 0 है, तो ये भी स्केलर मैट्रिक्स का एक एग्जांपल है। और अगला जो डेफिनेशन है वो यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। व्हाट इज यूनिट मैट्रिक्स एंड और आइडेंटिटी मैट्रिक्स? A scalar matrix having each element in its diagonal equals to 1 is called unit or identity matrix, and it is usually denoted by IN, और इसको हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, a matrix I is said to be a unit or identity matrix if and only if the element ij must equal to 1 if I is equal to j, और I जो एलिमेंट ij है ये ये 0 के बराबर हो सकता है उस कंडीशन में when I is not equal to j। फॉर एग्जांपल I2 ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एग्जांपल है, यानी लीडिंग डायगोनल में जो एलिमेंट है वो 1 होना चाहिए, यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है। स्केलर मैट्रिक्स में हमने ये पढ़ा था कि लीडिंग डायगोनल में जो मैट्रिक्स है वो k के बराबर होना चाहिए, यानी 1 और 0 नहीं आना चाहिए, बाकी जो भी वैल्यू है वो आ सकती है, यानी 2 भी आ सकती थी और 3 भी आ सकती थी। लेकिन यूनिट मैट्रिक्स में जो लीडिंग डायगोनल में जो वैल्यू एलिमेंट है वो 1 के बराबर होना चाहिए। इसी तरह जो सेकंड एग्जांपल है आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स का, वो I3 यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 है, और इसके लीडिंग डायगोनल में जो एलिमेंट है ये 1 1 1, यानी सारे 1 आ रहे हैं, यानी अगर फर्स्ट एलिमेंट A1 1 हो तो ये 1 के बराबर है, अगर सेकेंड एलिमेंट A2 2 ये भी 1, यानी I j के बराबर है, तो इंडेक्स में A2 2 आ रहा है, तो ये भी A2 2 जो एलिमेंट है ये भी 1 के बराबर है, और A3 3 जो एलिमेंट है ये भी 1 के बराबर है। बाकी जो एलिमेंट है A1 2 A1 3 A2 1 A2 3 ये तमाम एलिमेंट 0 होने चाहिए। इस कंडीशन में ये जो मैट्रिक्स है इसको आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं, और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4 है।